standard 10, my little champions. Now in this part we are going to see how actually images are formed by the concave mirror. In the last part we learn about the rules for the formation of the images by the concave mirror. एक बार इसको मैं रैपिडली आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कॉन्केव मिरर आप जानते हैं, दिस इज द कॉन्केव मिरर, और इस कॉन्केव मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं पोल, और इस पोल को एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करेंगे ऐसे मिरर के ऊपर तो दैट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। अब पहला रूल ये है कि अगर कोई लाइट का रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है तो अकॉर्डिंग टू द रूल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्ट होकर एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरेगा ऑन दैट प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब अगर यहाँ पर अगर ऐसा कोई लाइट का रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल करता हुआ इंसिडेंट होता है मिरर के ऊपर तो ये भी रिफ्लेक्ट होकर उसी पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरेगा जिस पर्टिकुलर पॉइंट से ये इंसिडेंट होने पर गुजरा था। तो ये ऐसा जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। और पहला रूल वही है कि अगर पैरेलल लाइट का रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है तो वो फोकस में से चलता है या फिर फोकस में से जाता है। दूसरा रूल ये था कि अगर हमने कोई कॉन्केव मिरर कंसीडर किया और इस कॉन्केव मिरर को अगर हमने ऐसी कोई प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की और ये है पोल, तो इस कर्वेचर का जो सेंटर होता है ना उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर कोई लाइट का रे परपेंडिकुलर ऑन द मिरर इंसिडेंट होगा तो वो परपेंडिकुलर टू द मिरर इंसिडेंट होने की वजह से उसी पर्टिकुलर पाथ में वापस आएगा, बिकॉज परपेंडिकुलर टू द सरफेस अगर लाइट का रे इंसिडेंट हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। और इसीलिए अगर परपेंडिकुलर टू द मिरर कोई लाइट का रे इंसिडेंट होता है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस आता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरता है। कहने का मतलब ये कि दूसरा रूल ये है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से कोई लाइट का रे मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है तो वो उसी पाथ के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही गुजरता है। तीसरा रूल ये था कि अगर हम कोई कॉन्केव मिरर कंसीडर करेंगे ऐसा, और इस कॉन्केव मिरर का अगर ये पोल है और यहाँ पर अगर हमने ऐसी कोई प्रिंसिपल एक्सिस इसको ड्रॉ किया और यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को निर्धारित किया, ड्रॉ किया, तो अगर कोई लाइट का रे फोकस में से ट्रैवल करता हुआ मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट होकर वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल करता है। तो दिस इज नथिंग बट द थर्ड रूल कि फोकस में से कोई लाइट का रे अगर मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल करेगा। और चौथा रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेजेस ऐसा कुछ था कि अगर लेट ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, अगर कोई लाइट का रे कॉन्केव मिरर के पोल पर इंसिडेंट होता है तो जितने एंगल से वो इंसिडेंट हुआ उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द रूल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये चार रूल हमने फर्स्ट पार्ट में इलैबोरेटिवली एक्सप्लेन किए थे, मैंने अभी यहाँ पर ये रिवाइज भी कर दिए, और इन्हीं चारों रूल्स का यूज करके अब फॉर्मेशन ऑफ द इमेजेस कॉन्केव मिरर से कैसे होता है ये हमको सीखना है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बीच में रखा गया है फोकस के और पोल के। यू नो दैट व्हाट इज अ फोकस एंड व्हाट इज अ पोल। पोल मतलब कर्वेचर का सेंटर, उस मिरर का सेंटर, और फोकस मतलब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट के रे ट्रैवल कर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट के रे ट्रैवल करते हुए जब मिरर के ऊपर इंसिडेंट होते हैं तो रिफ्लेक्ट होकर वो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट में से क्रॉस होते हैं। वो जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं फोकस। तो पहली केस में लेट ऐसा कोई हमारे पास कॉन्केव मिरर है और ये जो कॉन्केव मिरर है इस कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में रखा गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस कॉन्केव मिरर को ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर ये फोकस है, और उसके बाद में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं डिसाइड करूँगा। यू नो द कर्वेचर का जो सेंटर होता है दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब फोकस जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच होता है।
नाउ ऑब्जेक्ट जो है वो रखा गया है फोकस और पोल के बीच में। ऑब्जेक्ट जो है वो रखा गया है फोकस और पोल के बीच में। ये जो ऊपरी पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, इसको हम ए कहेंगे, और ये नीचे का जो पॉइंट है इसको हम बी कहेंगे। ना यू नो दैट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट गिरता है तो उस ऑब्जेक्ट के सरफेस से वो रिफ्लेक्ट होकर, वो रिफ्लेक्टेड रे जब हमारे आंखों में आते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमको नजर आता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से लाइट इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमको नजर आता है। अब यहां पर भी यही होगा कि लाइट जब इस ऑब्जेक्ट पर गिरेगा तो इस ऑब्जेक्ट के सरफेस के हर पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होकर ट्रेवल करेगा, तो मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा, और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जब वो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वहां पर इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज फॉर्मेशन जो है वो ऑब्जेक्ट पर गिरने वाला लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिरर पर गिरने के बाद में रिफ्लेक्ट होने की वजह से फॉर्म होती है। नाउ हम ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक है, तो हम ऑब्जेक्ट का जो टॉप पॉइंट है यहां से निकलने वाले कुछ लाइट के रेज कंसीडर करेंगे, और बॉटम पॉइंट जो है वहां से निकलने वाले लाइट के रेज हम कंसीडर करेंगे, और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर कहां पर एक दूसरे को मिलते हैं, इससे हम डिसाइड करेंगे कि इमेज कहां पर फॉर्म होगी। तो सबसे पहली बात, हम यहां से एक ऐसा रे कंसीडर करेंगे, ए इस पॉइंट से निकलने वाला, कि जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल करता हुआ मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा, और ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल करता हुआ जो लाइट का रे मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा। आप जानते हैं पहले रूल के अकॉर्डिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल करने वाला लाइट का रे रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस में से जाता है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल। तो यहां ए इस पर्टिकुलर पॉइंट से निकला हुआ ये लाइट का रे यहां इंसिडेंट होकर इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ। अब दूसरी बात, हम ए से एक ऐसा लाइट का रे कंसीडर करेंगे जो परपेंडिकुलर ऑन द मिरर इंसिडेंट होता है। तो ये जो लाइट का रे ए से निकलने वाला मिरर के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट होता है, तो मिरर के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट होने के बाद में वो नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर टू द मिरर ही रिफ्लेक्ट होगा, और आप जानते हैं कि ये रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरेगा, राइट। तो हमने दूसरा रूल फॉलो किया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाने वाला रे जो है वो मिरर पर इंसिडेंट होकर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही आता है। अब ये सोचिए कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो है ये डाइवर्जिंग है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और इसीलिए मिरर के इस साइड में ये दोनों रेज कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और इसी वजह से इमेज जो है वो मिरर के इस साइड में फॉर्म नहीं होगी। बल्कि अगर हमने इधर से देखा तो हमको ऐसा अपीयर होगा कि ये जो लाइट का रे है ये यहां कहीं से आ रहा है, और ये जो लाइट का रे है इसको अगर हमने इधर से देखा तो हमको ऐसा लगने लगेगा कि ये यहां कहीं से आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइट के रे हमको अपीयर होंगे कि यहां कहीं से आ रहे हैं। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस को अगर मैं मिरर के आगे ड्रॉ करता तो मैं ये कह सकता था कि ए की जो इमेज है वो यहां पर फॉर्म हुई, लेट ए डैश। अब बी की जो इमेज फॉर्म होगी वो ए डैश के एग्जैक्टली नीचे फॉर्म होगी, और इस तरह से हमको ऑब्जेक्ट जब हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज जो है वो बियॉन्ड द मिरर मिलेगी, मिरर के आगे। और दूसरी बात, ये इमेज जो है ये वर्चुअल इमेज होगी, रियल नहीं, क्योंकि ये रेज जो हमको नजर आते हैं यहां से आ रहे हैं, दे आर एक्चुअली नॉट कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दे आर अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एंड देयरफॉर ऐसी इमेज जो है इस इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज। तो ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ होगा तो उसकी इमेज जो है वो पहली बात तो वर्चुअल होगी, दूसरी बात बियॉन्ड मिरर होगी, दूसरी बात ये कि बियॉन्ड मिरर होगी, और तीसरी बात ऑब्जेक्ट देखो और इमेज देखो, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो इमेज जो है वो डेफिनेटली मैग्नीफाइड होगी, इमेज जो है वो डेफिनेटली मैग्नीफाइड होगी। तो इस तरह से जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा तो कॉन्केव मिरर जो इमेज उसकी फॉर्म करता है वो वर्चुअल होगी, बियॉन्ड द मिरर होगी और मैग्नीफाइड होगी। तो इमेज जो है वो एक तो वर्चुअल होगी, दूसरी बात ये बियॉन्ड मिरर होगी, बियॉन्ड मिरर होगी, और तीसरी बात ये इमेज जो है वो मैग्नीफाइड होगी।
ये यहाँ से हम हटा देंगे क्योंकि इसका हमको काम पड़ेगा। नाउ अब हम दूसरी केस कंसीडर करेंगे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अभी हमने पहले केस में ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कंसीडर किया था। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सेकेंडली, ऑब्जेक्ट को मैं एट फोकस कंसीडर करूंगा। तो ऑब्जेक्ट को अगर मैंने कॉन्केव मिरर के फोकस पर कंसीडर किया तो उसकी इमेज कहां पर फॉर्म होगी, इसके बारे में हम इमेज फॉर्मेशन की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने निकाल लिया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद में मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर डिसाइड किया और मैंने फोकस भी डिसाइड किया। और जो ऑब्जेक्ट हैं वो ऑब्जेक्ट फिलहाल फोकस के ऊपर रखा हुआ है, ऐसा हमारा कंसीडरेशन है। तो वंस अगेन, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से लाइट रेज निकलकर मिरर के ऊपर इंसिडेंट होंगे, तो हम यहां से निकलने वाले दो लाइट के रेज कंसीडर करेंगे और अकॉर्डिंग टू द रूल रिफ्लेक्शन के बाद में वो कहां पर जाते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहली बात, हम यहां से एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल करने वाला लाइट का रे कंसीडर करेंगे जो मिरर के ऊपर इंसिडेंट होकर, आप जानते हैं कहां से गुजरेगा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल ये मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस में से आगे बढ़ेगा, लाइक दैट। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से कोई लाइट का रे अगर निकलता है और वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से जाकर अगर मिरर पर इंसिडेंट होता है, तो मैंने मिरर छोटा निकालने की वजह से वो लाइट का रे जो है वो मिरर को बाईपास कर देगा। तो ठीक है, हम ये रे कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इमेज नहीं निकाल पाएंगे। हमारे पास और कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि अगर कोई लाइट का रे निकलकर पोल पर इंसिडेंट होता है तो वो जितने एंगल से इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में अगर आप उसको देखेंगे तो यू कैन सी कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल ट्रैवल करते हैं इंसिडेंट होने के बाद में एक दूसरे को। तो ये लाइट का रे यहां से निकलकर यहां गिरा, इधर गया, ये लाइट का रे यहां से निकलकर यहां गया और इधर गया। अब ये दोनों अगर एक दूसरे को पैरेलल ट्रैवल करेंगे तो दे नेवर मीट। तो इसका मतलब ये इमेज जो है वो इस केस में एट इन्फिनिटी फॉर्म होगी। इस केस में इमेज जो है वो इन्फिनिटी फॉर्म होगी। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट को जब फोकस पे रखा जाता है तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर फॉर्म होती है। तो ये दूसरी केस हुई। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तीसरी केस में लेट्स से कि हमने ऑब्जेक्ट को बीच में रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के। तो ऑब्जेक्ट को अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा तो इमेज कैसे फॉर्म होती है ये देखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर कंसीडर किया है और इस कॉन्केव मिरर का ये पोल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया और मैंने यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस भी निकाल लिया और मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी डिसाइड किया और उसके अकॉर्डिंग मैंने फोकस भी निकाल लिया। अब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया तो अब देखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम जानते हैं कि यहां से एक लाइट का रे निकलेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल करता हुआ मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फिर वो फोकस में से जाएगा ऐसे। तो ये है इंसिडेंट, ये हुआ रिफ्लेक्टेड। अब दूसरी बात, अगर हम एक रे यहां से ऐसा ड्रॉ करेंगे जो फोकस से जाता है तो वंस अगेन वो मिरर के बाहर जाने वाला है, तो ये हम यूज नहीं कर सकते। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे यहां से जाने वाला तो वंस अगेन मिरर छोटा होने की वजह से वो बाईपास करेगा। लेकिन हमारे पास तीसरा एक रास्ता ऐसा है कि अगर हमने यहां से निकलने वाला कोई लाइट का रे कंसीडर किया जो कि पोल पर इंसिडेंट होता है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल जितने एंगल से वो इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो इस तरह से आकर इसको यहां पर मिलेगा। तो यू कैन सी कि ये दो इंसिडेंट लाइट के रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होकर एक दूसरे को यहां पर मिले और ये पर्टिकुलर मतलब ये अगर ए पॉइंट है तो इसकी इमेज यहां पर फॉर्म हुई ए डैश, तो ये पॉइंट अगर बी होता तो इसकी इमेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म होती और हमको ये इमेज जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऐसी मिलती। तो देयरफॉर वी कैन से कि ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इन दोनों के बीच में रखा गया तो
जो इमेज फॉर्म होगी वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे होगी। दूसरी बात, ये इमेज जो है वो रियल इमेज होगी, क्योंकि ये दो रे एक्चुअली यहां पर आकर एक दूसरे को मिलते हैं, तो इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है। तो देयरफॉर वी कैन से कि यहां पर ये जो इमेज हमको मिलेगी, पहली बात तो ये कि ये इमेज रियल होगी, दूसरी बात ये इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? इन्वर्टेड, क्योंकि उल्टी है। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। और तीसरी बात, ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव इमेज जो है वो बड़ी है, तो इसका मतलब इमेज जो है वो हमको मैग्नीफाइड मिलेगी। तो इस तरह से जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो पहली बात रियल होगी, दूसरी इन्वर्टेड होगी, और तीसरी बात जो है वो मैग्नीफाइड होगी। तो चलो फटाफट चौथे की तरफ बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब लेट्स से ऑब्जेक्ट को हमने एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा तो क्या होगा? तो हम निकालेंगे इसके लिए एक कॉन्केव मिरर, और कॉन्केव मिरर का हम ले लेंगे एक पोल, और पोल को निकालने के बाद में हम इसको निकालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस निकालने के बाद में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिजिग्नेट करेंगे, डिसाइड करेंगे, और उसके बाद में हम फोकस को भी डिसाइड करेंगे ऐसे। और अब यहाँ इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ से एक रे निकलकर, अकॉर्डिंग टू द रूल आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, ये सबसे टॉप पॉइंट जो होता है ऑब्जेक्ट का ए, यहां से निकलने वाला एक लाइट का रे हम निकालेंगे जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल करता हुआ मिरर पर इंसिडेंट होगा, और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ये फोकस में से चलता रहेगा ऐसे। तो ये हुआ पहले रूल के अकॉर्डिंग इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। अब अगर हम एक रे यहां से ऐसा निकालेंगे कि जो फोकस में से जाता है, ए से निकलता हुआ फोकस में से जाकर अगर मिरर पर इंसिडेंट होता है, तो फोकस में से जाने पर मिरर पर इंसिडेंट होने के बाद में ये अकॉर्डिंग टू द थर्ड रूल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलेगा, और ये अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल करता है तो यहां पर आकर मिलेगा ये लाइट का रे जो है वो इस लाइट के रे को यहां पर आकर मिलेगा। मतलब ए से निकलने वाले ये दो लाइट के रेज रिफ्लेक्ट होकर बिल्कुल ए के नीचे ही एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए अगर यहां पर है तो ए की इमेज यहां पर फॉर्म होगी, तो इमेज जो फॉर्म होगी वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म होगी। तो ऑब्जेक्ट जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो इमेज जो है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी फॉर्म होगी। लेकिन ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। दूसरी बात, एक्चुअली ये दोनों लाइट के रेज यहां पर आकर एक दूसरे को मिलते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इमेज जो है वो रियल है, उसके बाद में ये इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, और तीसरी बात ये कि जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज की साइज है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज जो है उनकी साइज जो है वो बिल्कुल सेम होगी, ऑफ अ सेम साइज। तो ये हुआ चौथा। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं फटाफट, आप रिपीटेडली इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चौथी केस में हम कंसीडर करेंगे कि जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है वो ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है। तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे एक कॉन्केव मिरर, और इस कॉन्केव मिरर का हम कंसीडर करेंगे पोल, और हम निकालेंगे एक प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मैं मैन्युअली फिगर निकाल रहा हूं, और हम इसके लिए अब डिसाइड हमको करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस में बड़ा निकाल लूँ, तो लेट यहाँ पर है ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इन दोनों के बीच में यहाँ पर है हमारा फोकस, और ऑब्जेक्ट को अब हमने बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट को अगर हमने अब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है, तो ये अगर ए पॉइंट है तो आप जानते हैं कि ए से एक रे निकलेगा, जो कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं। देखिए मैं रिपीटेडली वही कर रहा हूं कि यहां से एक रे निकलेगा, सीधा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगा मिरर के ऊपर, और यहां से फिर वो फोकस में से रिफ्लेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द रूल, और फोकस में से रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से आगे वो ट्रेवल करता रहेगा। तो यह है इंसिडेंट, यह है रिफ्लेक्टेड। दूसरी बात, अब ए से निकलकर एक रे अगर फोकस से ट्रेवल करता हुआ मिरर के ऊपर इंसिडेंट करता है, तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रेवल करता हुआ आगे बढ़ेगा, और इस रिफ्लेक्टेड रे को यहां कहीं पर आकर मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ए से निकलने वाले ये दो लाइट के रेज
रिफ्लेक्ट होने के बाद में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिले, मतलब एक ही इमेज फॉर्म हो गई यहां पर। तो अब यहां पर जो इमेज फॉर्म हुई वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हुई। तो दूसरी बात आप ये भी देख सकते हैं कि यहां पर एक्चुअली ये दोनों लाइट के रेज एक दूसरे को आकर मिलते हैं। तो इसका मतलब पहली बात तो ये इमेज रियल है, दूसरी बात ये इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, उल्टी है, और तीसरी बात ये कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, इसका मतलब डिमिनिश्ड है ना, ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो चलो विदाउट आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, नंबर 6, क्योंकि ये नंबर 4 नहीं 5 था। नंबर 6 कि लेट्स से ऑब्जेक्ट जो है वो अगर हम इनफिनिटी पर रखते हैं तो क्या होगा। तो इसके लिए हम निकालेंगे एक कॉनकेव मिरर, और ये कॉनकेव मिरर जो है इसका हम निकालेंगे एक प्रिंसिपल एक्सिस, और आप जानते हैं कि ये यहाँ पर होगा पोल। और अब हमको ये कहना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है, लेकिन उससे पहले मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को डिसाइड कर लूँ। ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को डिसाइड कर लूँ तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो एक लाइट का रे आएगा और ऐसे इंसिडेंट होगा मिरर पर, दूसरा पैरेलल उसी को लाइट का रे, इन्फिनिटी से पैरेलल आएंगे लाइट के रेज। तो इन्फिनिटी से पैरेलल आते हुए लाइट के रेज इस तरह से मिरर पर इंसिडेंट होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रूल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्ट होगा इस डायरेक्शन में, और यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द रूल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस तरह से। और फिर ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल फोकस के नीचे क्रॉस करेंगे, तो इमेज जो है वो ऐसे फॉर्म होगी। तो यू कैन सी कि पहली बात तो ये कि यहाँ पर इमेज जो है वो रियल है, क्योंकि एक्चुअली ये दोनों लाइट के रेज एक दूसरे को आकर यहाँ पर मिलते हैं। दूसरी बात ये कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। और तीसरी बात, ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव इमेज जो है वो बहुत ही छोटी होगी इस केस में, जिसको कि हम कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड। तो देयरफॉर वी कैन से कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज जो है वो फोकस पर फॉर्म होगी, जो कि हाईली डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड और रियल होगी। तो हमने 6 की 6 केसेस यहां पर कंसीडर की। पहली केस में हमने देखो ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा तो इमेज जो है वो बियॉन्ड द मिरर फॉर्म हुई, जो कि वर्चुअल थी और मैग्नीफाइड थी। दूसरी केस में हमने जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर फॉर्म हुई। तीसरी केस में जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा तो इमेज जो है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म हुई, और वो जो रियल थी, इन्वर्टेड थी और मैग्नीफाइड थी। तीसरी केस में जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो इमेज जो है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फॉर्म हुई, जो कि रियल थी और सेम साइज की थी, जितना ऑब्जेक्ट था उतनी ही इमेज थी और इन्वर्टेड थी। और उसकी नेक्स्ट केस में जब हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी रखा तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इन दोनों के बीच में कहीं फॉर्म हुई, जो रियल थी, इन्वर्टेड थी और डिमिनिश थी। और सबसे आखिरी केस में जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज जो है वो फोकस पर फॉर्म होती है, जो कि हाईली डिमिनिश्ड होती है, रियल होती है। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर को समझ सकते हैं। रिपीटेडली आप इस वीडियो को देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचे और आप लोग इसमें से कुछ सीख सकें। तो अब यहाँ पर रुकेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे कॉन्वेक्स मिरर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।